हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज के इस वीडियो में हम हमारा पच्चदशा पाठा यानी मातृ ममता चैप्टर 15 इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसको रीडिंग कर रही हूँ बेटा। फर्स्ट पैरा मैं आपके सामने रीड करूँगी, इसके बाद इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। एकदा न्यायालय परिसरे अनेकः जनाः संकुलिताः अभवन्। ते सर्वे न्यायाधीशस्य निर्णयं श्रवणाय उत्कण्ठिताः आसन्। द्वाभ्यां वकीलाभ्यां सह एकाः स्त्री एकं बालकम् अङ्के निधाय अग्रिमपङ्क्तयाः तिष्ठति स्म। अस्य बालकस्य नामः शुभाशीषः आसीत्। 10 वादनवेलायां सौ न्यायालयः आसन्धिकोपरि स्थित्वा प्रथम अपराध फाइलम् अपठत्। सम्यक् विचारित्वा सहसा निर्णयं श्रावितुम् उत्थितः। रमा एवं माला उपस्थितः स्तः। तेन अपराध फाइलम् अवलोकितम्। शुभाशीषः उभयोः अङ्कयोः इच्छतीतिः। रमायाः उपस्थितानि तथ्यानि सत्यानि प्रतीयन्ते। तया च मालायाः यानि तथ्यानि उपस्थाति ते अपि सत्यानि। ओके स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है मातृ ममता यानी माँ की ममता। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। एक दिन क्या होता है, न्यायालय परिसर में यानी न्यायालय में बहुत लोग एकत्रित थे। वे सभी न्यायाधीश का निर्णय सुनने के लिए उत्साहित थे। दो वकील आपस में बहस कर रहे थे और दो स्त्रियां अलग अलग पंक्तियों में बैठी हुई थी। उनमें से एक स्त्री ने एक बालक को गोदी में लेकर रखा था। उस बालक का नाम शुभाशीष था। 10 बजे का समय हो गया था। न्यायालय में सभी अपनी 10 बज चुके थे और न्यायाधीश भी न्यायालय में प्रवेश कर चुके थे। वे अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और अपराध फाइल को पढ़ते हैं। सभी विचार को पढ़ने के बाद वह अपना निर्णय सुनाते हैं। रमा एवं माला उपस्थित था। रमा और माला भी वहाँ दोनों उपस्थित थी। जो न्यायाधीश थे उन्होंने अपराध फाइल को देखा। जो शुभाशीष था वह एक माँ की गोदी में बैठा हुआ था। अब रमा क्या करती है, उसने वहाँ उपस्थित सभी तथ्यों को दिखाया यानी न्यायाधीश को। रमा के पास जो भी तथ्य थे, साक्ष्य थे, उसने न्यायाधीश को दिखाया। तया च मालाया यानी तथ्यानि उपस्थिति ते अपि सत्यानि। तभी माला ने क्या बोला, ये सारे तथ्य झूठे हैं यानी इसमें सच्चाई नहीं है। न्यायाधीशेन कथितं गतमासे एकस्य भवनस्य 2 अधिकारिणो विवादितो न्यायालयम् आगतवन्तो। अब न्यायाधीश क्या बोलते हैं, पिछले महीने ऐसे ही एक भवन को लेकर 2 अधिकारियों में विवाद हुआ था। एकः समस्य भवनस्य स्वामी कथयति। एक अपने आप को भवन का मालिक कह रहा था और दूसरा क्या बोलता है, मेरे साथ अधर्म किया गया। अतः विवादः समाप्तः जाता। उसके बाद यह विवाद समाप्त हो गया। अतः शुभाशीषस्य भागद्वयं विधातव्यम। आज शुभाशीष के भाग्य का फैसला था। भाग का फैसला था। शुभा भाग रमाया एवं आशीषा भागा मालाया भविष्यति। इत्थम प्रक्रम श्रुत्या माला मूर्छिता अभवत्। अब न्यायाधीश क्या बोलते हैं, ठीक है ना, मैं एक भाग जो शुभाशीष जो लड़का था उसका एक भाग काटकर माला को दे देता हूँ, दूसरा भाग काटकर रमा को दे देता हूँ। यह प्रकरण शुरू का जो माला थी वह मूर्छित हो गई। हस्तमुखिलितेन वास्तपूरितेन नयनेन कथ्यति। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। संपूर्ण भागम रमाये देयम। आप पूरा भाग इस बच्चे का रमा को दे दीजिए। रमायाः अंके है शतम जीवेत अयम आशीषा। और मैं इसे आशीष देती हूँ कि यह 100 वर्षों तक जिए। रमातु अति प्रसन्ना अभवत्। जिसके कारण रमा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई। पेज नंबर 56 ओपन कीजिए बेटा। न्यायाधीशेन पुनः उक्तम मातृ ममता सिद्धा जाता। न्यायाधीश पुनः जान गया कि माँ की ममता सर्वश्रेष्ठ होती है। मालायाः ममता कारणेन विवादम अभवत्। माला की ममता बिना कारण की थी। बालकस्य लालने माता एवं मुख्या। बालक के लालन में माता मुख्य होती है। अतः मालायाः एवं पुत्रः इति सिद्ध्यं सर्वे जना प्रसन्नाः। अतः जो माला थी वह अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हो गई। सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। न्यायाधीशस्य बुद्धि वैभवं भूरि भूरि प्रशंसितम धन्वो न्यायविदाः। न्यायाधीश के बुद्धि की सभी ने बहुत प्रशंसा की और उन्होंने न्यायाधीश को धन्यवाद दिया। इसमें क्या होता है बेटा, 2 माँ रहती है, एक का नाम रमा रहता है और एक का नाम माला रहता है। उनमें से दोनों में से किसी एक का बेटा रहता है जिस बेटे का नाम शुभाशीष रहता है। रमा कहती है बेटा मेरा है, माला कहती है बेटा मेरा है।
और असल में वो बेटा किसका रहता है, माला का रहता है, लेकिन जो रमा रहती है वह झूठ बोल रही रहती है। इसके बाद क्या होता है कि दोनों आपस में लड़ती है कि मेरा पुत्र है, तो वह इस बात के लिए न्यायाधीश के पास जाती है, न्यायालय जाती है। वहाँ पर न्यायाधीश क्या करता है, उसका दिमाग देखिए बेटा, वह किस प्रकार की न्याय की घोषणा करता है। वह क्या कहता है, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, आधा भाग रमा को दे देता हूँ और आधा भाग माला को दे देता हूँ। तो उसकी असली माँ कौन रहती है, माला रहती है। यह बात सुनकर माला मूर्छित हो जाती है, यानी अपने पुत्र के शरीर के 2 टुकड़े कौन माँ देख सकती है। और ऐसा सुनकर वह बेहोश हो जाती है और सोचती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। और माला क्या बोलती है, नहीं नहीं, मुझे मेरा पुत्र सुभाषिस नहीं चाहिए, बल्कि आप इसे पूरा ही रमा को दे दीजिए। और क्या बोलती है, या जहाँ भी रहे बस खुश रहे, चाहे रमा के पास रहे या मेरे पास रहे, इससे मेरी भी उम्र लग जाए। तो इतने में जब माला के ऐसा कहने पर रमा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है कि अब मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। और रमा ऐसा बोल के चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। तो न्यायाधीश क्या बोलता है कि इसकी असली माँ कौन है, माला है। तुम इसकी असली माँ नहीं हो, क्योंकि अगर तुम इसकी असली माँ होती तो अपने पुत्र का हित कभी नहीं देख सकती थी। एक माँ अपने पुत्र का बुरा कभी नहीं देख सकती और ना कभी सोच सकती है। इसकी असली माँ माला है। इसलिए जैसे ही मैंने इसके 2 टुकड़े करने की बात कही, वह बेहोश हो गई, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और उसने अंतिम में क्या बोला कि पूरा ही बेटा आप इसे रमा को दे दीजिए, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, यानी तुम झूठ बोल रही हो। और इसकी जो असली माँ है वह कौन है, वह माला है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर मातृ ममता है, यानी माँ की ममता, इस पर आधारित था। आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब 1 बाय 1 हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। ओके, शब्दार्थ, यानी शब्द और उनके अर्थ। परिसरे की मीनिंग क्या होती है, प्रांगण में। संकुलितः यानी एकत्रित। श्रवणाय यानी सुनने के लिए, श्रवणाय यानी सुनना। तिष्ठति सम यानी बैठी थी। आसंदी को परी यानी कुर्सी पर। आसंदी किसको बोला गया है, कुर्सी को बोला गया है। श्रावितुम यानी सुनाने के लिए। अधिकारिणो यानी 2 अधिकारी। अधिकारिणो किसको बोला गया है, 2 अधिकारी को। प्रशंसितम यानी प्रशंसा की। मातृ ममता यानी माता की ममता। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया और इसको एक्सप्लेन किया, इसको समझा भी बेटा। इसकी वर्ड मीनिंग की पिक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। सो आप वर्ड मीनिंग अपने ग्रुप से देखकर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। बेटा जिसने भी वर्क नहीं किया है तो अपने वर्क को कंटिन्यू करते जाओ, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।